हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 9 दैट इज ट्रायंगल्स, जिसके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट नंबर 6 नंबर से। In figure, AC is equal to AE, AB equal to AD, and angle BAD is equal to angle EAC, so that BC is equal to AE। में हम लोग का क्या गिवन है? फिगर में गिवन है कि AC और AE इक्वल लेंथ के हैं, AB और AD इक्वल लेंथ के हैं, और एंगल BAD एंगल EAC के इक्वल है। तो हम लोग को शो करना है, प्रूव करना है कि BC और AE इक्वल है। तो यहाँ पर इसको इक्वल प्रूव करने के लिए टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर लेंगे, एक ABC ट्रायंगल, दूसरा ADE ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल को कंसीडर करने से पहले सबसे पहले ये छोटा सा एंगल यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये x डिग्री का है, यानी एंगल DAC जो है वो x डिग्री का है। तो लेट एंगल DAC बी x डिग्री का वो एंगल है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अब हम लोग ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DAE। तो यहाँ पर देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE क्या हम लोग का इक्वल गिवन है? सबसे पहले AC इज इक्वल टू AE, ये क्वेश्चन में हम लोग का इक्वल गिवन है। AC इज इक्वल टू AE, AC यहाँ पर है और AE यहाँ पर है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल के लिए। AC फॉर ट्रायंगल ABC और AE किस ट्रायंगल के लिए है? ADE ट्रायंगल के लिए। तो वो इक्वल दिया हुआ है। अब हम लोग एंगल्स का बात करते हैं, कौन कौन से एंगल इक्वल दिए हुए? एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो इन दोनों एंगल्स में अगर हम लोग इक्वल वैल्यू को ऐड करें, एंगल CAD को ऐड करें, तो क्या वो भी इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। एंगल BAD में ऐड कर देंगे हम लोग एंगल DAC को, DAC बोले या CAD बोले, इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC, और दोनों को ही हम क्या एज्यूम किए? x एज्यूम किए। तो एंगल दोनों का मेजरमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ BAD हो गया प्लस x इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस x। अब इन दोनों का सम अगर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? एंगल BAD में x को ऐड कर दे रहे हैं तो वो हो जा रहा है एंगल BAC। उसी तरह एंगल EAC में इस x को ऐड कर रहे हैं, यानी ये बन जा रहा है EAD, एंगल EAD। अब यहाँ पर हम लोग का एक साइड इक्वल आ गया है, एक एंगल इक्वल आ गया है, वन एंटिटी और चाहिए। तो वन एंटिटी और इक्वल दिया हुआ है क्या हम लोग का? AB और AD इक्वल दिया हुआ है। तो AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो थ्री थिंग्स आ गया हम लोग का। क्या आ गया? एक साइड आया, एक एंगल आया और एक साइड आया। तो ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब हम लोगों का कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद BC और AE इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE, BC विल बी इक्वल टू AE। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बचे हुए हैं। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बचे हुए इक्वल हो जाते हैं, साइड्स और एंगल्स, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बाय रीजन क्या हो जाएगा? CP/CT। दिस इज नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। D and E are points on the same sides of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle
DPB। यहाँ पर बोला गया एक लाइन सेगमेंट है AB, उसका मिड पॉइंट है P, और साथ में बोला जा रहा है कि D और E पॉइंट्स है ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड में, यहाँ पर टॉप मान लेते हैं, टॉप की तरफ D और E 2 पॉइंट्स है, वो 2 इक्वल एंगल्स का पेयर बना रहा है। एक एंगल BAD, दिस वन इज BAD एंगल, और एंगल ABE, ये दोनों एंगल्स इक्वल बना रहा है, और साथ में EPA एंगल दिस वन डबल डैश से मार्क किया गया है। उसी तरह DPB एंगल को भी डबल डैश से मार्क किया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, क्या क्या गिवन है हम लोग का। फर्स्ट में गिवन है, पहले दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, DAP ट्रायंगल और EBP ट्रायंगल में देखेंगे क्या हम लोग का गिवन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। इन दोनों एंगल्स को हम लोग दूसरे नेम से बोल सकते हैं। BAD जो एंगल है, एंगल BAD, उसको हम लोग PAD भी बोल सकते हैं, एंगल PAD बोल सकते हैं, क्योंकि सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल A को। उसके बाद एंगल ABE को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ABE को हम लोग बोल सकते हैं EBP, एंगल EBP। यानी कि यहाँ पर एक एंगल दोनों ही ट्रायंगल में, जो ट्रायंगल हम लोग को बोला गया DAP और EBP में हम लोग इक्वल कर चुके हैं। एक एंगल हो गया, अब दूसरा साइड को ले लेते हैं, AP साइड और PB साइड इक्वल है। AP इज इक्वल टू, ये गिवन था हम लोग का क्वेश्चन में, AP इज इक्वल टू PB, सिंस विच वन इज मिड पॉइंट, बोला गया है कि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या है हम लोग का, P है, इसलिए AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। सेकेंड थिंग हो गया। थर्ड में हम लोग का गिवन है क्या, एंगल्स क्या इक्वल गिवन है वो देख लेते हैं। एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB गिवन है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, DAP ट्रायंगल में हम लोग को चाहिए दिस एंगल, ये पूरा एंगल का नाम क्या है, APD, एंगल APD चाहिए। तो एंगल APD हम लोग को भी मिल जाएगा, और दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल EBP में हम लोग को चाहिए एंगल BPA, वो भी मिल जाएगा। दोनों में ही ये पार्ट कॉमन हो रहा है, दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ, तो दोनों पहले इसको इक्वल लिख देते हैं। एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब दोनों में ही एक कॉमन एंगल को, कॉमन एंगल क्या है, EPD, इनको ऐड कर देते हैं दोनों में। एंगल EPA में भी क्या ऐड कर देंगे, एंगल EPD, और एंगल DPB में भी क्या ऐड कर देंगे, एंगल EPD। कॉमन चीज़ को अगर ऐड किया जाए LHS और RHS में तो वैल्यू इक्वल रहता है, लेकिन हम लोगों को उससे बेनिफिट क्या हो गया, EPA और EPD का सम जो है वो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, और उसका नाम क्या है, EPA कहाँ पर है देख लेंगे, ये रहा EPA, और ये इतना पार्ट है हम लोग का EPD, दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा एंगल APD। तो ये हो गया एंगल APD। और उसी तरह ये दूसरे तरफ एंगल DPB कहाँ पर है हम लोग का, ये D है, P है और इधर B है, ये वाला डबल डैश से मार्क किया गया। उसमें हम लोग इसको अगर ऐड कर दें, ये कॉमन पार्ट जो है, तो उस एंगल का नेम हो जाता है BPE, एंगल BPE। ये दोनों ही चीज़ आ गया है हम लोगों को, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो यहाँ पर हम लोगों का तीन चीज़ इक्वल हो गया, ये एक एंगल इक्वल आ गया, यहाँ एक साइड इक्वल आ गया, और यहाँ एक एंगल इक्वल आ गया। तो क्या हो गया हम लोगों का, ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए
कि AD और BE इक्वल है, AD इज इक्वल टू BE। ये हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? AD कहाँ पर है हम लोग का? दिस वन इज AD एंड दिस वन इज BE। तो जो हम लोग ट्रायंगल लिए थे, कौन कौन सा ट्रायंगल लिए थे? ट्रायंगल DAP जो कॉन्ग्रुएंट हो गया था ट्रायंगल EBP के। तो यहाँ जो साइड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, वो दोनों साइड्स इन दोनों ट्रायंगल्स में आ रहे हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हेंस AD इज इक्वल टू B बाय CPCT। CPCT का फुल फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी हम लोग का प्रूव हो गया। That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.